सभी को नमस्कार। मैं दिलीप सिंह निशंक से। जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं इंग्लिश में टेंसेस की, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रीवियस क्लास में हमने कवर की थी सिंपल प्रेजेंट के ऊपर एक्सरसाइज, और अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर अपन बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट टेंस में जो वर्क कंटिन्यूअस है, जो काम चल रहे हैं, जो जारी हैं, उन कामों के लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी के वाक्य में अगर अपन बात करें तो रहा है, रहे हैं, रही हैं, ऐसा कुछ यूज़ होता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो अंग्रेजी में आइडेंटिफाइंग एडवर्ब्स होती है इसके लिए कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचाने। तो सबसे पहली चीज़ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं, मेन वर्ब की फॉर्म से पहचान सकते हैं, या कुछ आइडेंटिफाइंग एडवर्ब्स होती है जैसे किसी वाक्य में एट दिस मोमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एट दिस टाइम का इस्तेमाल किया गया है, दीज डेज का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, और कुल मिला के बात यह है कि जो भी वर्क कंटिन्यूअस हैं, जो जारी हैं, जो इन दिनों चल रहा है या जो अभी चल रहा है, उसके लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा सा और डीपली अपन पढ़ने की यहाँ कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? इज, एम या आर। थोड़ा सा बिगिनर लेवल पे अपन पढ़ रहे हैं अभी इसको, क्योंकि टेंस बहुत बेसिक चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कवर्ड नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की अगर मैं बात करूँ, पर जो भी इसे इग्नोर कर रहा है वो नेक्स्ट क्लासेस में मिस करेगा इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, मेन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसका अपन इस्तेमाल इसमें करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, इज, एम, आर में अगर अपन बात करें तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आई जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं अकेला ही हूँ, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी इसके लिए एम का इस्तेमाल होता है। तो मैं खाना खा रहा हूँ के लिए मैं लिखूँगा आई, इसके साथ में क्या लिखूँगा? एम। आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग। स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं, ऑनगोइंग स्कूल्स में जो पढ़ते हैं, अभी बोर्ड्स क्लासेस में हो गए या किसी भी क्लास में, उनके लिए टेंस में ये रेलेवेंट है। उसके अलावा कंपटीशन में जो बिगिनर बच्चे हैं उनको इंग्लिश में स्पेशली दिक्कत आती है, तो टेंसेस के ज़रिए उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए स्नेहा घर लौट रही है। स्नेहा क्या कर रही है? घर लौट रही है। तो इसका मैं लिखूंगा स्नेहा स्नेहा इज रिटर्निंग टू होम। ठीक है, तीसरा देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया स्नेहा, तो इसके साथ मैंने इज लगाया, आई के साथ मैंने एम लगाया। तीसरा जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, जैसे मैं हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में लिखूंगा वी आर डिस्कसिंग ऑन इलेक्शन। डिस्कसिंग अबाउट इलेक्शन लिख सकते हैं।
वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्शन। हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आर का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का, बाकी इसका और आई के साथ एम का प्रयोग हमें करना है। उसके अलावा जब मैंने रिटर्न लिखा तो उसके साथ मैंने आईएनजी फॉर्म लिखी। डिस्कस को मैंने आईएनजी फॉर्म में लिखा। ईट को मैंने आईएनजी फॉर्म में लिखा। इसका मतलब जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी। और हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, जो यहाँ फूड ऑब्जेक्ट है, यहाँ होम ऑब्जेक्ट है, यहाँ इलेक्शन ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम हमेशा कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीशन के लास्ट में सबसे लिखते हैं इसको। तो ये अपने एग्जांपल से जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी के वाक्यों में यहाँ रहा हुआ आ रहा है, यहाँ रही है आ रहा है, यहाँ रहे है आ रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ओके, इसके बाद अगर अपन बात करें यूजेस की, इस्तेमाल की अगर अपन बात करें, मेरे से यूज़ सही से नहीं लिखा जाता है, अगर किसी को आता है तो मुझे ज़रूर समझाए। यूजेस है ना, इस्तेमाल, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? 3-4 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो तब जब कोई काम बोला, जब मैं बोल रहा हूँ उस काम के बारे में तभी वो जारी हो, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कि काम में बोल रहा हूँ तब जारी नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि काम में बोल रहा हूँ तब जारी हो तभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस लूँ, ऐसा नहीं है। जब काम में बोल रहा हूँ तब जारी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरमिटेंटली वो काम चल रहा हो, ठीक है ना, तब भी हम उसका इंटरमिटेंटली यानी रुक रुक के चलना काम का, ठीक है ना। मैं जब उस वाक्य के बारे में, उस काम के बारे में, उस एक्शन के बारे में कह रहा हूँ तब वो जारी नहीं है, बट वो वैसे जारी है, चल रहा है, ठीक है, तब भी मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तीसरा, मैं इन फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में कोई काम अगर कर रहा हूँ और उसको प्री प्लान्ड कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसकी प्लानिंग है पूरी, जैसे मान लीजिए मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, अभी मैंने बोला, देखो इंग्लिश के वाक्य को मैंने अभी हिंदी में बोला जैसे, तो भी मैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो इसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, अपने पास ये होता है कि किसी चीज़ के डेवलपमेंट में, किसी चेंजेस में, मतलब किसी की कॉस्ट प्राइजेस बढ़ने में, घटने में, इसमें अप एंड डाउन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी परिवर्तन की जब चर्चा की जाती है तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चारों टाइप पढ़ाऊंगा अभी, उनके एग्जांपल लिखाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट जो है, हाँ, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी का इस्तेमाल, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा, लेकिन मैं लिखने में इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा। उसका कारण ये है कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और अगर उसमें ही हमने अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं की तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। क्यों ना हम उसी अंग्रेजी को यहीं सीखते हैं तो ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं इंग्लिश में लिखूँगा थोड़ा सा। तो फर्स्ट जो मैंने बताया उसमें क्या होगा, एक्सप्रेसेस एन एक्शन गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग at the time of speaking, at the time of इसका क्या मतलब है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त किसी वाक्य के बारे में, किसी एक्शन के बारे में बोला जा रहा है, उसी वक्त उस एक्शन का जारी रहना, उसका चलना, उसका कंटिन्यू रहना, वो टाइप हो गया। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं कह दूं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, इसका हिंदियत लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है मैं अभी ही बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है ना। तो वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ वी आर लर्निंग इंग्लिश, अभी हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये क्या है, द एक्शन इज कंटिन्यूइंग और गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस वक्त उस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है उसी वक्त वो काम जारी है। तो इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूं द चिल्ड्रन, कैपिटल और स्मॉल का पूरा ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम हो रहा है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैंने जो अभी आपको दिया, वी आर लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, लर्निंग इंग्लिश नाउ। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसका इस्तेमाल किया? अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट। टाइम से रिगार्डिंग जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लास्ट में यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश नाउ। तो या तो फर्स्ट या लास्ट कोशिश यही करें, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। तो ये क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होने वाला काम। तो यहाँ समझिए, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी साथ में हम समझते जा रहे हैं। दूसरा जो मेरे पास होता है, दूसरा मेरे पास ये होता है कि काम का उस वक्त होना कि मतलब वर्क इज़ गोइंग ऑन इंटरमिटेंटली बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नेसेसरीली टाइम के जिस वक्त मैं कह रहा हूँ उसके बारे में तब वो जारी नहीं है, लेकिन वैसे जारी है। इसके लिए मैं लिखूँगा एक्सप्रेसेस। आप अपने मित्रों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, आपके परिवार में जो भी पढ़ रहा है उसको ज़रूर शेयर करें। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको अगर लगता होगा कि भाई मैं अपनी रीच बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, तो ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। अगर आप इस YouTube के इस मतलब वीडियो को शेयर करते हैं तो लिटरली ऐसा बता रहा हूँ कि बच्चों को हेल्प मिलने वाली, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या जो कंपटीशन में बिगिनर्स है, स्पेशली जो ऑनगोइंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए तो होगा ही, लेकिन जो बिगिनर्स है ना उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़रूर इसको शेयर करें, कॉमेंट्स में बताएं कि हमें और क्या बनाना है। वैसे हम पूरा बैच वाइज चलते रहेंगे, लेकिन स्टिल आपके फीडबैक्स बहुत ज़रूरी है, और मुझे और क्या करना वो भी बताएँ। एक्सप्रेसेस an action continuing intermittently but not एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बहुत अच्छी बात इसने कही, बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मेरे वर्ड्स को समझे यहाँ में, बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहाँ इस वर्ड को अगर जोड़ दे तो और बेटर रहेगा, बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये कहना चाह रहा है, इस वाक्य की अनिवार्यता को खत्म कर रहा है ये दूसरा वाक्य। दूसरा ये कह रहा है कि नेसेसरीली ऐसा जरूरी नहीं है, अनिवार्य रूप से ऐसा नहीं है कि भाई वो काम जब मैं कह रहा हूँ तब जारी ही हो। लेकिन जैसे मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो इसका ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा काम है, मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे किसी काम पर काम कर रहा हूँ, जो काम इस वक्त जब मैं कह रहा हूँ तब वो जारी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कोई जॉब करता हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो इस बात को मैं कहूँ कि आई एम डूइंग जॉब इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अभी 7 बजे काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं वहाँ जॉब करता हूँ तो मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कह सकता हूँ। ठीक है, तो इंटरमिटेंटली काम का जारी रहना, रुक रुक कर चलना, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंक्लूड किया जा सकता है। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अभी ऐड करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरी मदर जो है मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। मेरी मदर क्या कर रही है? मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। माई मदर इज़ निटिंग ए स्वेटर फॉर मी। तो मेरी माँ जो मेरे लिए स्वेटर बुन रही है, वो अभी जिस वक्त मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो स्वेटर बुन रही है, वो किचन में खाना पका रही होगी अभी, लेकिन वो जब भी दिन में फ्री रहती हैं, इन दिनों वो क्या करती है? मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही है, चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ये इस टाइप को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच इज़ कंटिन्यूइंग इंटरमिटेंटली बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पर मैं जो एग्जांपल्स लिखूँगा, यहाँ फिर उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को साथ में समझे कि वाक्य के स्ट्रक्चर मैं किस तरीके से ले रहा हूँ, ताकि मैं जब लास्ट में लिखाऊँ तो आप आसानी से समझ पाएँ। ये सारे के सारे मैं अफर्मेटिव वाक्य लिख रहा हूँ, फिर हम इन्हीं के नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ डिस्टर्बेंस। हाँ ठीक है, तो मैं इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही ऐड करता हूँ। माई मदर, मेरी माँ, माई मदर इज निटिंग ए स्वेटर
फॉर मी। माई मदर इज़ नीटिंग ए स्वेटर फॉर मी। मेरी माँ जो है, मेरी माताजी जो है, वो मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही है। वो इन दिनों यही बुन रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं दीज डेज भी कर सकता हूँ, फॉर मी दीज डेज। तो उससे दीज डेज से और आइडेंटिफाई फिर श्योर हो जाएगा कि ये काम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही मुझे करना है, ठीक है ना। और आई थिंक ये आ जाएगा, जस्ट चेक इट। इसको अपन ऊपर लिख लेंगे ना, ये पोर्शन अगर खाली छोड़ दिया तो थोड़ा सा रह जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। कोशिश करें कि जब आप टेंस पढ़ें तो पूरे नोट्स लेकर के बैठें, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़ें। और मान लीजिए किसी वक्त नोट्स बनाने की स्थिति में नहीं है, मान लीजिए आप ट्रेन चल रही है, उस वक्त क्लास ले रहे हैं, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी आप फ्री रहें तब इसका बना लें। इट विल बी वेरी बेटर। अगर आप पढ़ रहे हैं फॉर व्यूज़, आप देख भी रहे हैं, तो क्यों ना इसको अच्छे से ही पढ़ ले। मैं जस्ट किसी वीडियो के व्यूज़ बनाने के लिए पढ़ने में थोड़ा सा नुकसान आपका भी है। तो दूसरा मैं देखता हूँ इसमें कि जैसे मैं इसी का एग्जांपल एक और ले रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो ये भी वैसा ही कार्य है कि ये रुक रुक कर चल रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये नहीं चल रहा है, ठीक है। तीसरा इसका मैं लेता हूँ, अब ये हो गया। अभी इसका तीसरा टाइप पढ़ेंगे अपन, है ना। तीसरे टाइप में अपन पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया था, रिसेंट फ्यूचर में कोई प्री प्लान जो काम होता है, प्री प्लान काम है, इन फ्यूचर होने वाला है, लेकिन अपन उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेताजी कल, कैबिनेट मंत्री जी कल वहाँ आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। रिया रोहन जो है वो कल जयपुर जा रहे हैं, उसके लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद कल जयपुर जा रहा हूँ, कल कोई बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, उसके लिए अपन, वो रिसेंट फ्यूचर का काम है, लेकिन चूँकि वो प्री प्लान्ड है, वो पूरा प्लान किया गया कार्य, योजना अंतर्गत किया गया कार्य, तो उसके लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होगा expresses actions। आई थिंक ये फंट थोड़ा सा छोटा होगा, बट ये मेरी आदत है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक्सप्रेसेस एक्शंस ऑफ recent future which are already planned, जो कि क्या है, ऑलरेडी प्लान्ड है, उनके लिए भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए रिया और रोहित जो है वो कल बॉम्बे जा रहे हैं। रिया एंड रोहित कहें, रोहन भी कहते हैं। रिया एंड रोहन आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। रिया एंड रोहन आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। कल जा रहे हैं वो, इन फ्यूचर का काम है, लेकिन चूंकि प्री प्लान्ड है कल बॉम्बे जाना, बैग पैक्स हो चुके हैं, तो ये सब जो है वो अपन इसमें लेने वाले हैं। दूसरा मैं कह दूं जैसे द मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो कमिंग इन लिट फेस्ट। क्या आप लिट फेस्ट जानते हैं? लिट फेस्ट टुमारो, लिट फेस्ट, जयपुर लिट फेस्ट जानते हैं आप? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है एक, उसमें रोज गेस्ट्स आते हैं। तो द मिनिस्टर इज कमिंग इन लिट फेस्ट टुमारो, ठीक है। ये भी एक प्री प्लान का हिस्सा है। चौथा जो ऑप्शन होता है, चौथा ऑप्शन अपन ने बताया था मैंने, कॉस्ट प्राइजेस को लेकर, कोई चीज़ की कॉस्ट प्राइजेस हो रही है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर डेवलपमेंट्स, कोई विकास हो रहा है, फॉर डेवलपमेंट्स
और डेवलपमेंट्स और चेंजेस, इसमें भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं कि द गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन, जो सोने की जो कीमत है वो वापस ऊपर जा रही है। द गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन, तो यहाँ पर क्या है, कोई चेंज शो हो रहा है, कोई विकास शो हो रहा है। तो इसके लिए भी अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का अपन इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 टाइप अपन ने पढ़े। ओके।